जिनके घर में, ध्यान से सुनिएगा, जिनके घर में काला पत्थर और उस काले पत्थर में मेरे देवाधिदेव महादेव की ज्योतिर्लिंग है। कई लोग उज्जैन से लाते, कई लोग काशी हरिद्वार जाते तो एक शिवलिंग खरीद कर लाते हैं, काला पत्थर होता है पूरा, उसको खरीद कर ब्राह्मणों से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके अपने घर में बिठाते हैं। काले पत्थर की ज्योतिर्लिंग में 3 देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिव पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत चारों प्रकार की ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। जिनके घर में काले पत्थर की शिवलिंग है, उस काले पत्थर की शिवलिंग में 3 देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मतलब आप अपने घर में अगर काले पत्थर की शिवलिंग रख करके जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, तो आप अकेले शंभू की पूजा नहीं कर रहे हो, आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की एक साथ पूजा कर रहे हो। मतलब तीनों देवता आपके घर में विराजमान। एक निवेदन और कर दूं, कभी भी घर से निकलो, तांबे के लोटे में अगर गंगा जल है तो उस गंगा जल को ही शंकर को चढ़ाना, लेकिन उस तांबे के लोटे में कभी दूध डालकर शंभू को मत चढ़ाना, क्योंकि तांबे के कलश से भगवान को दूध नहीं चढ़ता। कई लोग एक लोटा तांबे का भर लेते हैं, उसमें पानी डाल लेते और उसमें दूध मिलाकर शंभू को चढ़ाकर आ जाते हैं। तांबे के लोटे में भगवान शंकर को कभी दूध नहीं चढ़ता, वो जहर के तुल्य हो जाता है। आप दूध चढ़ाने गए हो मतलब दूध नहीं, आपने जहर चढ़ाया। स्टील के लोटे में, चांदी के लोटे में, चांदी की कटोरी हो, स्टील की कटोरी हो, इनमें दूध लेकर बाबा को समर्पित कर सकते हो, लेकिन तांबे के लोटे में कभी भी भगवान शंकर को दूध मिलाकर समर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरा, सफेद पाषाण, सफेद पत्थर के शिवलिंग कई घरों में रहते हैं, ब्राह्मणों द्वारा ला करके प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। उसमें 5 देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और जगदम्बा दुर्गा। सफेद पत्थर के पास, सफेद पाषाण के शिवलिंग जिसके भी घर में है, विचार करना कि यहाँ पर पंचदेव शिव पंचायत बैठी हुई है। भगवान शंकर की ये पंचायत है। मेरा शंभू जब भी किसी चीज का निर्णय लेता है तो अपने शिव पंचायत बुला लेता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, जगदम्बा। सफेद पाषाण में चौथा होता है नर्मदेश्वर। कई लोग नर्मदा जाते हैं नहाने और वहां से पत्थर उठाकर लाते हैं और वो नर्मदेश्वर के रूप में अपने घर में स्थापित कर देते हैं। उस नर्मदेश्वर में भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार रहता है, 13 बेटा बेटी, नंदी गण, भगवान के रिद्धि सिद्धि, भगवान शंकर का पूरा परिवार नर्मदेश्वर में विराजित होता है। चौथा, स्फटिक। कई घरों में स्फटिक के शिवलिंग है, उसमें चंद्र, सूर्य और 33 कोटि देवी देवता उसमें निवास करते हैं। स्फटिक की शिवलिंग, पारद की शिवलिंग, जिनके घर में पारद की शिवलिंग है उसमें आदि शक्ति जगदम्बा, भगवान शंकर का पूरा परिवार, 64 योगिनी और कुबेर जी। जिनके घर में स्फटिक के पारद के शिवलिंग है उसमें भगवान शंकर का पूरा परिवार, जगदम्बा, 64 योगिनी और कुबेर जी निवास करते हैं। स्फटिक की शिवलिंग, इसमें नवग्रह देवता रहते हैं। इसमें पीतल की शिवलिंग में, जिनके घर में पीतल की शिवलिंग है और काले भगवान शंकर काले पत्थर के पाषाण के रूप में आपके घर में विराजमान है, पीतल की शिवलिंग बनी हुई है, उस घर में भगवान शंकर नवग्रह को अपने ऊपर विराजित करते हैं। मैंने अभी बताया। उसके बाद भगवान शंकर नवग्रह के साथ उनका पूरा परिवार उसके साथ विराजमान रहता है।